देखिए दोस्तों, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहचान करेंगे, इसकी जो प्रीफेस है, कहते हैं इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में समय अवश्य दिया होता है। प्रीफेस, प्रीफेस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम। इसमें टाइम जो है वो अवश्य दिया होता है। अब हम बात करें एफर्मेटिव पर। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य, इन वाक्यों में क्या होता है? इन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था, हमारा सब्जेक्ट मैं हुआ, उसके बाद हमारी वर्ब भी पढ़ना और ऑब्जेक्ट हुआ किताब, ठीक है। और 1 घंटा, घंटा चाहे 1 हो या 10 या 20, जितने भी घंटे हों वो अनिश्चित समय में आते हैं। अगर यहाँ आता बजे, तो बजे जो आता है वो हमारा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय में आता है। तो देखिए, आई हैड बीन, आई हैड बीन, उसके बाद क्या आएगी? मैन वर्ब, मैन वर्ब है हमारा पढ़ना, तो रीड, रीड माने पढ़ना होता है, आईएनजी लगा दे, रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग में पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? किताब, द बुक में किताब पढ़ा। कब से पढ़ रहा था? 1 घंटे से, अनिश्चित समय है तो क्या लाएंगे? फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। पिताजी 2 बजे से, पिताजी 2 बजे से, पिताजी 2 बजे से घूम रहे थे, पिताजी 2 बजे से घूम रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? पिताजी हुआ, और हमारी जो मैन वर्ब है वो घूमना हुआ, और जो हमारा समय दिया वो देगा 2 बजे। अब ये 2 बजे जो हैं, बजे मैंने बता दी चाहे कितने बजे, 2, 4, 10, ठीक है। तो हम क्या लाएंगे? ये हमारा समय निश्चित होता है, उसके लिए हम क्या लाएंगे? सिंस। तो फादर हैड बीन वॉकिंग, पिताजी घूम रहे थे, सिंस 2 o'clock, पिताजी 2 बजे से घूम रहे थे। देखिए, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा?
हैड और बीन के बीच में नोट लगा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए वह मंगलवार से बाजार नहीं जा रहा था। वह मंगलवार से बाजार नहीं जा रहा था। हमारा सब्जेक्ट वह हुआ, मैन वर्ब जाना हुआ, और हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ क्या हुआ, बाजार हुआ। अब ये मंगलवार, अब हमें ये पता लगाना कि मंगलवार जो है हमारा निश्चित है निश्चित। देखो दिन का नाम हो या महीने का नाम अगर हमें दिया है तो, या फिर वर्ष का नाम दिया हो जैसे 2002 2001, तो दिन का नाम, महीने का नाम या वर्ष का नाम दिया हो तो वो हमारा निश्चित होता है। अगर हमें दिया होता 2 दिन 1 दिन तो वो क्या होता हमारा अनिश्चित होता, या फिर 1 माह से 2 माह से तो तब भी क्या होता वो हमारा अनिश्चित होता, या 2 वर्ष 1 वर्ष से वो भी क्या होता है अनिश्चित। अगर हमें वर्ष का नाम दिया होगा तो वो क्या होता है निश्चित होता है। तो हमें यहाँ पे दिन का नाम दिया हुआ है इसलिए क्या है हमारा निश्चित है। तो ही हैड नॉट बीन। अब गो माने जाना होता है, गोइंग जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था टू मार्केट। कब से नहीं जा रहा था, मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे, वह मंगलवार से बाजार नहीं जा रहा था। सीमा 1 माह से दफ्तर में कार्य नहीं कर रही थी। सीमा 1 माह से दफ्तर में कार्य नहीं कर रही थी। अब 1 माह दिया है हमें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है अनिश्चित। अगर दिया होता जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से तो क्या होता हमारा निश्चित होता, लेकिन 1 माह दे रखा है हमें तो इसलिए क्या है ये हमारा अनिश्चित समय है, ठीक है। बाकी सीमा हमारा करता हुआ, मैन वर्ब हमारी करना हुआ, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ कार्य, दफ्तर, हाँ कार्य करना हमारा मैन वर्ब हुआ, और दफ्तर हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। तो सीमा हैड नॉट बीन, डू माने करना होता ING लगा दिया, या वर्किंग लगा सकते हैं, सीधा वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग। सीमा हैड नॉट बीन वर्किंग, सीमा कार्य नहीं कर रही थी इन द ऑफिस, दफ्तर में। सीमा दफ्तर में कार्य नहीं करे, कब से 1 माह से, तो फॉर 1 मंथ, 1 माह से। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव क्या है, मैं आशा करता हूँ सभी को ये अच्छे से पसंद आ रहा होगा। सभी मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे 2 टाइप दिए होते हैं, ये सभी लोग आप अच्छे से जानते होंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में दिया होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लगाते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है, हमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे आदि वाक्य के बीच में दिया होता है, तो तब हम क्या उसके अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। देखिए क्या मधु 2 दिन
दिन से गीत नहीं गा रही है। क्या मधु 2 दिन से गीत नहीं गा रही है? तो मधु, तो शुरू में हमारा क्या लगाएंगे, हैड, उसके बाद मधु, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। मधु हैड नॉट बीन, उसके बाद मैन वर्ब है गाना, सिंग, तो सिंग इसमें सिंगिंग हो जाएगा। मधु हैड नॉट बीन सिंगिंग, मधु नहीं गा रही है। क्या नहीं गा रही है? ए सॉन्ग, गीत। कब से नहीं गा रही है? 2 दिन से। 2 दिन हमने बताया था, अगर दिन का नाम दिया है मंगलवार सोमवार तो हमारा निश्चित होगा। अगर हमें 2 दिन 4 दिन 1 दिन दिया तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। और अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, एफ और फॉर। 2 days, for today, for today। Had मधु not been singing a song for today? क्या मधु 2 दिन से गाना नहीं गा रही थी, गीत नहीं गा रही थी? क्या आप एक सप्ताह से मुझे बुला रहे थे? क्या आप एक सप्ताह से मुझे बुला रहे थे? तो वही प्रक्रिया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद बीन। नोट दिया नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, बीन। हैड यू बीन, उसके बाद बुलाना, तो कॉल माने बुलाना होता है, आई कॉलिंग। क्या आप बुला रहे थे मी, मुझे? क्या आप मुझे बुला रहे थे? क्या एक सप्ताह से? तो हमारा ये सप्ताह है वो अनिश्चित है, तो इसी के लगाएंगे फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक। ठीक, अब हम बात करते हैं देखिए सेकंड टाइप में। बे 2 घंटे से क्या कर रहे थे? वे 2 घंटे से क्या कर रहे थे? अब हमारा क्या शब्द जो है ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और हमने बताया था यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसके इंग्लिश वाक्य के शुरू में लगाते हैं। व्हाट मीन्स क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन, और नोट दिया है तो बीन से पहले नोट, लेकिन नोट नहीं दिया नहीं है तो नोट लगाएंगे नहीं, तब क्या लगाएंगे, बीन। व्हाट हैड दे बीन, उसके बाद मैन वर्ब क्या है, डू, करना, आई एन डूइंग, कर रहे थे 2 घंटे से। तो 2 घंटे कैसे हमारे अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर। वे 2 घंटे से क्या कर रहे थे? माता जी कौन सी, माता जी कौन सी किताब गलत हो गया भाई, देखो, तुम 1 बजे, तुम 1 बजे से कहाँ सो रहे थे? तुम 1 बजे से कहाँ सो रहे थे, या कह सकते हैं आप 1 बजे से कहाँ सो रहे थे। तो कहाँ शब्द हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन। नहीं दिया होता तो नोट यहाँ लगा देते, तो वेयर हैड यू बीन। स्लिप माने होता सोना, तो आई एन जी स्लीपिंग, सो रहे थे। आप कहाँ सो रहे थे? 1 बजे से। तो बजे चाहे कितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 4 हो, तो क्या होगा, निश्चित होगा, तो क्या लाएंगे, सिंस। सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। आप 1 बजे से कहाँ सो रहे थे? और मैं आशा करता हूँ ये टेंस आप सबको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सभी मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक
शेयर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे।